बिग बॉस 14 के घर में राहुल वैद्य ने शेयर की दिशा परमार के साथ अपने फर्स्ट किस का किस्सा, जो कि है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। क्या कहते हैं राहुल वैद्य और किस तरीके से अपनी पुरानी मेमोरी को उन्होंने ताज़ा करी है, इसकी सारी डिटेल्स मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। हेलो गाइज, मैं पूजा और आप देख रहे हैं फिल्म विंडो। तो यहाँ पर बात करेंगे राहुल वैद्य की, और राहुल वैद्य को दिशा परमार की याद आई है। अब वो घर वालों के सामने शेयर कर रहे हैं अपने फर्स्ट किस का किस्सा। तो यहाँ पर राहुल वैद्य कहते हैं 2015 टू 16 के बीच का ये बात है, जो अब दिशा से मैं पहली बार मिला था। और उसके बाद जो है मेरा बर्थडे आ गया, तो बर्थडे पे मैंने दिशा को इनवाइट किया, और मैं तो दिशा को पहले से ही पसंद करता था, तो मैंने उसको इनवाइट किया। लेकिन फिर मैं वेट करता रहा, लेकिन वो मेरे बर्थडे पे आई नहीं। फिर मुझे लगा कि ये मुझे पसंद नहीं करती है। फिर मैं थोड़ा सा उदास हो गया, मतलब ये मैं उनके मन की व्यथा बता रही हूँ, डेफ़िनेटली वो उदास हो गए होंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे प्रयाग के लिए वो निकल जाते हैं कॉन्सर्ट के लिए। फिर दिशा परमार का कॉल आता है और दिशा उनसे कहती है कि सॉरी, मैं आ नहीं पाई तुम्हारे बर्थडे के मौके पर, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद कहीं ना कहीं मन को तसल्ली मिली है राहुल वैद्य को। उसके बाद वो सोचते हैं अच्छा ये बात है, नहीं तो मैं भी सोचूं मेरे जैसे मुश्तंडे को कोई कैसे मना कर सकता है। ये फिर से मैं उनके मन की व्यथा बता रही हूँ। उन्होंने इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम कभी और मिलेंगे। फिर जब वो प्रयाग से आए कॉन्सर्ट करके, फिर इन लोग मिले और फिर कॉफ़ी डेट वगैरह पर जाना इन दोनों ने स्टार्ट कर दिया। अब थोड़े दिन के बाद अब सोच रहे थे राहुल वैद्य, यार मेरे को मतलब इससे कुछ तो बात ही नहीं बन पा रही है, ये तो मेरे को प्रपोज़ ही नहीं कर रही है, या फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है इसको प्रपोज़ करने का। तो फिर बहुत ज़्यादा हिम्मत करके एक बार ये लोग कार में बैठ के कहीं तो जा रहे होते हैं, और ऐसा ऐसा वो देखता है राहुल वैद्य और उसके गालों पर किस कर देता है, मतलब दिशा को किस कर देता है। उसके बाद जो है दिशा भी कुछ नहीं बोलती है। फिर इन दोनों के बीच जो है इस तरीके से इन्होंने शेयर किया है अपने पहले किस का किस्सा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और बहुत ज़्यादा शाई हो रहे थे जब वो चीज़ बता रहे थे। और जिसके साथ हुआ रहता है ये सारी चीज़ें, तो वो सोचता है वो उस दुनिया में जाता है, फिर उस तरीके से उस पूरा रिवाइंड में सब घूमता रहता है। तो डेफ़िनेटली सी बात है कि इनके मन में वो चीज़ आई होगी, और बहुत ज़्यादा तभी खुश दिख रहे हैं राहुल वैद्य। और उसके बाद क्या होता है, फिर बोलती है ठीक है, ये सब पूरी चीज़ें होती है। और उसके बाद बोलते हैं कि हमारा रिलेशन जो था वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस वाला हो गया था ना, क्योंकि ये ट्रैवल करता रहता था और दिशा बॉम्बे में रहती थी, शूटिंग वगैरह करती थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा मिल नहीं पाते थे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच झगड़े लड़ाई ये सब होने लगे, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। लेकिन फिर भी वो एक होता है ना रिश्ता तोड़ देना, ब्रेकअप कर लेना, तो ये चीज़ इनके बीच नहीं हुई। इन लोगों ने किसी तरीके से वो डोर को बांधे रखा। और जब बिग बॉस 14 के घर में राहुल वैद्य आए, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि दिशा उनके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी इन्होंने बिग बॉस के घर पर दिशा के बर्थडे वाले दिन जो है इनको प्रपोज़ किया। और उस दिन दिशा तो अलग ही दुनिया में थी, अलग ही रिएक्शन था जो कि हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिला। और उसके बाद जब उनकी मॉम घर में आई, राहुल वैद्य की मॉम बिग बॉस के घर में आई, तब उन्होंने शादी के बारे में पूछा, क्या मेरा शादी का क्या तुमने कुछ सोचा है मम्मी? तो बोलते हैं हम तैयारियां कर रहे हैं दिशा के साथ तुम्हारी शादी का। और बहुत ज़्यादा खुश हो गए राहुल वैद्य। और डेफिनेटली सी बात है कि राहुल मिले भी जब बिग बॉस के घर से वो एक बार बाहर हुए थे दिशा से, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग माहौल था वो। और उसके बाद भी हमने देखा है कि किस तरीके से दिशा परमार जो है राहुल वैद्य को लगातार सोशल मीडिया पर सपोर्ट करती रहती है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार किस्सा इन्होंने शेयर किया है, जिसको सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा लगा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ज़रूर बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर।